हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 54 है, जिसमें कि हम अपने एमएस पावर पॉइंट का एनिमेशन टैब देखने वाले हैं। अब एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन में होता है कि आप टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो या फिर कोई शेप हो, उसको आप एनिमेशन कर सकते हो, उसमें इफेक्ट्स लगा सकते हो, एनिमेटिक इफेक्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो हम इसको आज करना देखेंगे कि आप टेक्स्ट में कैसे इमेज लगा सकते हो, फिर उसको एग्जिट कैसे करवा सकते हो, और फिर इमेज में कैसे एनिमेशन लगा सकते हो और उसको फिर एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जिट आपको पता नहीं चल रहा हो कि यहाँ पे किस चीज के एग्जिट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वहां पे टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, पहले उसे एंट्रेंस करना है, फिर उस एनिमेशन को एग्जिट करवाना है, फिर उसके अंदर भी अगर कुछ हमें इफेक्ट्स लगाने हुए तो वो भी हम लगाना देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको एमएस पावर पॉइंट का जो ये हमारा एनिमेशन टैब है, इसको हम पूरे अच्छे से क्लियरली बताने वाला हूँ। ठीक है, इतना क्लियरली आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ था, तो उस प्रेजेंटेशन में मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड वाला जो स्लाइड है ना, इस सेकंड वाले स्लाइड में मेरे इमेजेस भी हैं और टेक्स्ट भी हैं, तो यहाँ पे दिखाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो एनिमेशन टैब है, इस एनिमेशन टैब में पहला है हमारा प्रीव्यू ग्रुप, फिर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ट्रांजिशन टू, सॉरी ट्रांजिशन है हाँ ये वाला प्रीव्यू, फिर हमारा एनिमेशन है, फिर हमारा एडवांस एनिमेशन है, फिर हमारा टाइमिंग है। ठीक है, यहाँ पे 4 ही ग्रुप्स हैं, लेकिन इन 4 ग्रुप्स के अंदर जो जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी है। उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं बता देता हूँ ये प्रीव्यू हमारा क्या है। अभी देखो, ये सारे ऑप्शन अभी बंद है। बंद पता है क्यों है? क्योंकि अभी मैंने किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं किया है, मतलब किसी भी चीज पे अभी मैंने क्लिक नहीं किया है और ना ही उनको मैंने सिलेक्ट किया है। देखो, अभी अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ एमएस पावर पॉइंट पे, मतलब एमएस वर्ड पे, तब जाके ये सारे ऑप्शंस हमारे खुलेंगे। और अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस बंद है, उनको भी मैं कैसे कैसे आगे आगे उसको यूज करना है और उसको कैसे कैसे अनलॉक करना है, अभी अभी ये सब बंद है, इनको अनलॉक करना भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पे फ्लोट इन, ये देखो यहाँ पे देखो कई सारे अलग अलग तरह के एनिमेशन है, लेकिन इस एनिमेशन में भी ना कई सारे फर्क है। जैसे कि देखो, पहला वाला है हमारा एंट्रेंस एनिमेशन, एंट्रेंस एनिमेशन है। ठीक है, अगला वाला है एम्फेसिस। ठीक है, फिर अगला वाला है हमारा एग्जिट, और इसके अगला वाला है मोशन पाथ्स। ठीक है, तो इन सभी तरह के एनिमेशन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इन सभी का अलग अलग काम है। एंट्रेंस है, एग्जिट एंट्रेंस होता है आने के लिए, मतलब आपका जब एनिमेशन कोई चलेगा उसको एंट्रेंस कहेंगे। और एग्जिट है, एग्जिट का मतलब वो एनिमेशन जब आपका चला जाए, ठीक है, वो इमेज हो या टेक्स्ट हो, जब आपको चला जाए वो होगा एग्जिट। और एम्फेसिस का मतलब है बीच में, कि आने के बाद और जाने से पहले, आने के बाद और जाने से पहले, मतलब एंट्रेंस से बाद और एग्जिट से पहले ये एम्फेसिस हमारा होगा। ठीक है, और ये वाला जो मोशन पाथ्स है, इनको मैं अलग से क्लियर कर दूंगा, अलग से इसका एक टॉपिक बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता है, यहाँ पे मैं ये वाला ये जो एंट्रेंस है ना, इनमें से आपको कोई चूज करना है। आपको ये नहीं कि एनिमेशन लगा रहे हो तो बाकी वाले लगा दोगे, नहीं, प्रॉपर वे में आपको एंट्रेंस करनी है तो एंट्रेंस का ही कोई एक सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं एंट्रेंस का सिलेक्ट करता हूँ, फ्लोटिन, फ्लोटिन सिलेक्ट किया मैंने, तो ऐसे करके हमारा फ्लोटिन होगा। ठीक है, ऐसे करके हमारा फ्लोटिन होगा। अब यहाँ पे रुक जाए, देख लेता हूँ, ट्रांजिशन तो हमारा बंद है ना, हाँ चलो ट्रांजिशन तो हमारा बंद है। तो एनिमेशन देखो, एनिमेशन में यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे फ्लोटिन लगाया। ठीक है, फ्लोटिन को मैंने लगाया। देखो, अब जो है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लोटिन लगा दिया, तो देखो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन था ना प्रीव्यू वाला, जो हमारा बंद था, तो देखो प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो हमारा दोबारा ये हमें शो करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी फ्लोटिन यहाँ पे देखो मैंने जो लगाया है ना, वो हमें शो करके दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लगाया है। देखो, यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हमने फ्लोटिन लगाया है, लेकिन फिर भी वो कैसे काम कर रहा है वो देखने के लिए आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, तो वो आपको वैसे करके दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोटिन में भी कई सारे तरह के फ्लोटिन हो सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे देखते हैं कि आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है या फ्लोट से ऊपर से नीचे लेके आना है, तो मैं इसको नीचे से ऊपर ही कर देता हूँ, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाना है। और भी यहाँ पे जितने भी तरीके के हैं ना, उन सभी में ऐसा ही है। जैसे कि फेड वाला जो है ना, फेड वाला देखो ऐसे करके फेड हो रहा है। ठीक है, फेड वाले में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। फेड वाला एक ऐसा एनिमेशन है जिसके अंदर कोई मोर इफेक्ट्स नहीं है। देखो, फेड में क्या होगा, फेड का मतलब क्या है कि हल्के से ग्लो करे, हल्के से उभर के आए। ठीक है, तो अब इसमें कोई और एनिमेशन तो हो नहीं सकता ना। लेकिन ये जो फ्लोटिन है ना, फ्लोटिन में नीचे से हो सकता है, ऊपर से हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। फिर यहाँ पे वाइप में भी बहुत सारे हो सकते हैं। वाइप में मतलब नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, ये देखो वाइप में दिखाता हूँ, देखो ऐसे करके काम करता है। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट से राइट भी जा सकता है, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो इसीलिए हर एक में अलग अलग तरह के इफेक्ट्स ऑप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। इफेक्ट्स ऑप्शन अगर है होते हैं तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये देखो, फेड वाले में इफेक्ट्स ऑप्शंस नहीं है, इसलिए ये अभी हमारा बंद हो गया है।
क्योंकि इसमें कोई अलग इफेक्ट्स ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम अगर अपेयर पे क्लिक कर देंगे तो अपेयर में भी नहीं है, अपेयर में भी नहीं है, लेकिन फ्लाई इन पे है। फ्लाई इन पे भी देखो बहुत सारे तरह के फ्लाई इन है, ठीक है, बहुत सारे के तरह के हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लोटिन ले लेता हूँ, मुझे फ्लोटिन वाला अच्छा लग रहा है, कम से कम फ्लोटिन वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने एंट्रेंस तो लगा दिया। अब एंट्रेंस लगाने के बाद हमें यहाँ जरूरी क्या चीज है, अब देखो मैं अपना करता हूँ शिफ्ट प्लस F5। देखो अब मैं ये अभी प्रेजेंटेशन मैंने अभी बनाया है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने के लिए, मतलब प्रेजेंट करने के लिए आपको इसे फुल स्क्रीन में करना पड़ेगा। तो फुल स्क्रीन में करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 दबाओ। शिफ्ट प्लस F5 दबाया, हमारे ये बड़े स्क्रीन पे आ गया। लेकिन देखो इन दोनों पे हमें कुछ नहीं लगाया था और बाकी के टेक्स्ट में भी हमने कुछ नहीं लगाया था, इसलिए इन पे अभी कुछ हो नहीं रहा, ये अभी ऐसे ही पॉज है, ऐसे ही रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जिसमें हमने एनिमेशन लगाया था उस पे वो तो आ ही नहीं रहा। आ क्यों नहीं रहा? अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा तब जाके आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ऑटोमेटिक आना चाहिए था, ऑटोमेटिक होता तो ज्यादा अच्छा होता ना, क्योंकि मैंने एंटर किया फिर जाके ये आया, बहुत अजीब है। ठीक है, अब हर बार आपको एंटर थोड़ी करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के लिए अपने कीबोर्ड के लेफ्ट में ऊपर के कॉर्नर में देखो एक एस्केप बटन है, एस्केप बटन को प्रेस करो तो आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कह सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टाइमिंग वाला जो ये ग्रुप बना हुआ है ना, इसके जो ऊपर है ना स्टार्ट वाले पे जाओ, इसको ऑन क्लिक से ना विथ प्रीवियस पे कर दो। अब यहाँ पे देखो विथ प्रीवियस का मतलब क्या है, विथ प्रीवियस का मतलब है आना। एंट्रेंस को हम विथ प्रीवियस कहते हैं कि ये पहले आएगा, और जो आफ्टर प्रीवियस वाले है ना ये काम करते हैं हमारे एग्जिट में। तो ये विथ प्रीवियस वाले हमारे काम करते हैं एंट्रेंस में, और ये आफ्टर प्रीवियस वाले हमारे काम करते हैं एग्जिट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक को हटाकर यहाँ पे विथ प्रीवियस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगला है हमारा, अब देखो मैं अब शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें एंटर बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं स्किप करता हूँ। अगला है हमारा ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन किस काम आता है, ड्यूरेशन किस काम आता है, ड्यूरेशन काम आता है जैसे कि ये जो हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है ना, कितना टाइम लेके वर्क कर रहा है। अब मान लो इसको मैं 3 सेकंड कर देता हूँ, 3 सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ टाइमिंग का 3 सेकंड। अब मैं देखो यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने इसका 3 सेकंड कर दिया। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो 3 सेकंड, 3 सेकंड लगेगा इस एनिमेशन को प्रॉपर वर्क करने में। तो ड्यूरेशन जो होता है ना वो उस एनिमेशन का एक टाइम पीरियड होता है कि इतना टाइम लगेगा इस एनिमेशन को पूरी तरह से वर्क करने में। समझ में आ गया कि एनिमेशन को आने में, टोटली इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में 3 सेकंड का वक्त लगेगा। एस्केप करते हैं। अब अगला यहाँ पे जो डिले है, अब डिले का मतलब क्या है, डिले क्या है, देखो डिले में मैं करता हूँ 5 सेकंड, डिले में करता हूँ 5 सेकंड। पहले मैं दिखाया तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ यहाँ पे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। डिले मैंने कर दिया यहाँ पे 5 सेकंड, डिले मतलब देरी, देर करना, 5 सेकंड कर दिया। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, यहाँ पे देखो अभी तक आ नहीं रहा, तुरंत आ जाना चाहिए था, अभी तक आ नहीं रहा क्योंकि मैंने 5 सेकंड का डिले किया है। अब देखो ये 5 सेकंड बाद हमारा आया। एस्केप करते हैं, दोबारा मैं दिखाता हूँ शिफ्ट प्लस F5। यहाँ पे देखो अब हमारा 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड डिले होगा, डिले होने के बाद हमारा ये आएगा और 3 सेकंड का टाइम पीरियड लेकर आएगा। ठीक है, 5 सेकंड का लेट होगा, 5 सेकंड की देर से आएगा, ऊपर से इसको 3 सेकंड यहाँ पे पूरी तरह से आने में लग जाएंगे। मतलब कि आप में आपके स्कूल के आने का टाइम, ठीक है, 7 बजे था, लेकिन आप देर से आए हो, ठीक है, आधा घंटा आप लेट हो, ऊपर से आप में स्कूल में एंट्री करके क्लासरूम में जाते जाते आपने और 3 मिनट लगा दिया। तो ऐसे है, ठीक है, कि आपको स्कूल का टाइम था 7 बजे, आप 7:30 बजे आए हो, ऊपर से आपने क्लासरूम में जाते जाते और भी 10 मिनट लगा दिए। तो ऐसे करके है। ठीक है, तो एक है डिले और एक है एनिमेशन। स्किप करते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे अगला वाला हम इस वाले इमेज पे दिखाते हैं। अब देखो डिले, डिले मैंने रियल लाइफ में तो एग्जांपल बता दिया, लेकिन रियल लाइफ में एग्जांपल कैसे काम करता है डिले का, वो भी तो जानना जरूरी है। वो जानने के लिए मैं बता दूं, देखो इसका जो डिले है ना, इस MS वर्ड का डिले हम नहीं लगाएंगे, MS वर्ड का हम डिले नहीं लगाएंगे, MS वर्ड में हम 0 लगा लेते हैं, MS वर्ड का डिले नहीं करेंगे। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद इस पे मैं अब एक एनिमेशन लगाता हूँ, फ्लोटिन का एनिमेशन लगाता हूँ, और इसका भी मैं इसको ऑन क्लिक से हटाकर इसको विथ प्रीवियस पे कर दूंगा, और इसका भी टाइम सेकंड मतलब ड्यूरेशन मैं 3 सेकंड का कर देता हूँ, इसका ड्यूरेशन मैं 3 सेकंड का कर देता हूँ, और इसको मैं डिले करूंगा 5 सेकंड का डिले, 5 सेकंड का डिले। क्यों मैं बताता हूँ, 5 सेकंड का डिले करेंगे इसमें, 5 सेकंड का डिले किया। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ तो देखो ये हमारा तुरंत आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये आएगा ऐसे। ठीक है, इसके 5 सेकंड का डिले लेकर ये हमारा आया है यहाँ पे। ठीक है, एस्केप करते हैं।
अब देखो इस नेक्स्ट वाले को हम लेंगे। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं बाद में बताता हूं आपको। पहले ये समझ लो कि मैंने डिले किया, तो डिले करने की वजह से क्या हुआ कि ये तो हमारा एमएस वर्ड का पहले आ गया और एमएस एक्सेल का उसका 5 सेकंड बाद हमारा एमएस एक्सेल का है। ठीक है, ये आपको क्लियर है? समझ लो, अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पीछे करो, दोबारा वीडियो को देखो, समझ लो। ठीक है, तो इसमें मैंने 5 सेकंड का डिले लगाया एमएस एक्सेल में, जिससे कि ये इसके थोड़ी देर बाद आया। अब मैं इस पावर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं और इस पे भी मैं फ्लोटिंग का एनिमेशन लगाता हूं। लगा दिया। लगाने के बाद इसको भी मैं ऑन क्लिक से विथ प्रीवियस में कर देता हूं और इसका भी मैं ड्यूरेशन लगाता हूं 3 सेकंड। 3 सेकंड का ड्यूरेशन लगाता हूं। ठीक है, लगा दिया। अब इसका जो डिले है ना, इस डिले को मैं 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं रखूंगा। अब देखो मैं 5 सेकंड रखता हूं तो क्या होता है, देखो 5 सेकंड अगर मैं सेम टू सेम रख दूंगा तो एक दिक्कत आ जाएगी। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूं, तो देखो पहले हमारा ये आया। ठीक है, आया। अब 5 सेकंड बाद ये दोनों एक साथ आ गए, ये तो दिक्कत है। 5 सेकंड बाद दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए था। रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। मान लो मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि बच्चों आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारे 3 ऐप्स हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। उसमें तो जो पहला वाला है वो हमारा पावर पॉइंट, इसमें क्या क्या होता है इसको बताने में मेरे 5 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, मोस्टली मतलब एक एग्जाम्पल समझ के रख लो कि उसमें बताने में मेरे 5 सेकंड लग जाएंगे। और 5 सेकंड बाद मैं चाहता हूं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा प्रकट हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा प्रकट हो गया, लेकिन उसको भी मुझे बात बताने में कम से कम 5 सेकंड लगेंगे। तो इसमें भी हमारे पावर पॉइंट को भी 5 सेकंड बाद आना चाहिए। लेकिन ये आपका टाइम कैसे सेट होगा, देखो सब्जेक्ट जो आखिर में होगा ना, देखो सब्जेक्ट जो पहला वाला है उससे 5 सेकंड का गैप मैंने एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रखा। ठीक है, और इसका डबल हमें एमएस पावर पॉइंट में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तो कोई डिले है नहीं, इसके 5 सेकंड बाद ये है, और इसमें भी अगर हम 5 सेकंड नहीं लगाएंगे तो दोनों एक साथ आ जाएंगे ना। दोनों को हम इससे माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं ना, कि दोनों ही तो 5 सेकंड तो टाइमर है, दोनों के तो 5 सेकंड टाइमर है। टाइमर एक साथ ही गिनना शुरू होता है, इन तीनों का जो टाइमर है ना वो पहले से गिनना स्टार्ट हो गया था, पहले से ही गिनना स्टार्ट हो गया था। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इस माई पावर पॉइंट का जो टाइमर है ना, ये भी हमें कम से कम 10 सेकंड तो करना ही पड़ेगा, इसका डबल, एमएस एक्सेल का डबल करना पड़ेगा। स्केप करते हैं, इसका हम टाइमर लगा देते हैं 10 सेकंड। इसका हम टाइमर कर देते हैं 10 सेकंड। ठीक है, अब हमने कर लिया। अब देखो अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरी बातों को नोटिस करना और मेरी बातों से समझना है कि मेरे बोलने के कुछ देर बाद ही ये सारे ऐप्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा एमएस वर्ड आएगा, एमएस एक्सेल आएगा और पावर पॉइंट आएगा। तो हमारा एमएस वर्ड ये है, हमारा एमएस एक्सेल ये है। एमएस एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, डेटा एंट्री करते हैं। फिर हमारा अगला है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम हमारे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। समझ में आपको कि मैंने क्यों इनमें डिले किया, क्यों मैंने इनको एनिमेशन को स्लो किया, और क्यों मैंने इनको इतना इतना टाइम पीरियड का डिले किया, कि पहले वाले का डिले नहीं किया, दूसरे वाले का मैंने 5 सेकंड का किया, और तीसरे वाले का मैंने कितने 10 सेकंड का किया। क्लियर? क्लियर है ना? क्लियर नहीं है तो थोड़ा बैक जाके दोबारा समझ लो। ठीक है, मैं शायद थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, जिससे कि आपको लोगों को ज्यादा बोल लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली समझ लो, चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लो। सिंपल चीज है, अभी मुश्किल आया नहीं है, मुश्किल अब आएगा। ठीक है, स्किप करते हैं। अब देखो मैंने इन सभी पे एंट्रेंस तो लगा दिया है, एंट्रेंस तो मैंने लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ एग्जिट भी हो जाए। एग्जिट कैसे हो जाए, मान लो मैंने इन तीनों एप्स के बारे में बता दिया, बताने के बाद ये तीनों एप्स के जो आइकन है ना ये हमारे गायब हो जाए, मतलब ये हमारे दोबारा जैसे फ्लोट इन करके हुए था ना, वैसे फ्लोट आउट हो जाए। फ्लोट इन करके आए थे, फ्लोट आउट करके हमारे चले जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसको करता हूं। और देखो इसके लिए आपको एक चीज पे हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाकर और आपको फ्लोट आउट नहीं लगाना, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको फ्लोट आउट नहीं लगाना। इससे क्या होगा, जो आपने फ्लोट इन लगाया था उसके बदले रिप्लेस हो जाएगा फ्लोट आउट। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको अपना एंट्रेंस भी रखना है, उसके साथ आपको अपना एग्जिट भी रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। ये जो ऐड एनिमेशन तो दिख रहा है आपको, ऐड एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन के यहाँ पे जो ऐड एनिमेशन दिख रहा है, ऐड एनिमेशन पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो आपको इस इमेज को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद ही इसका कोई अलग एनिमेशन आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक किया। अब मैं नीचे जाता हूँ और फिर यहाँ पे जो फ्लोट आउट वाला ऑप्शन है ना, फ्लोट आउट, एग्जिट वाले पे फ्लोट आउट है जो रेड कलर का है, इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फ्लोट आउट का एनिमेशन ऐसे करके शो करेगा। और इसका भी हम टाइमर यहाँ पे देखो, इसको भी हम ऑन क्लिक नहीं रखेंगे, इसको भी हम आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, ऑन क्लिक नहीं रखना।
कभी भी ऑन क्लिक नहीं रखना। ऑन क्लिक रखने से कभी कभी क्या होता है, बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है कि सही से एनिमेशन वर्क नहीं कर पाता, रुक जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑन क्लिक पे नहीं रखना, आपको इसे विथ प्रीवियस पे भी नहीं रखना। विथ प्रीवियस मैंने क्या कहा था, जो हमारा विथ प्रीवियस है वो हमारा एंट्रेंस के लिए काम करता है, और हमें करना पड़ेगा यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस। तो हम आफ्टर प्रीवियस पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब जाने का वक्त, ठीक है। और इसका भी हम ड्यूरेशन कर देते हैं 3 सेकंड, कि इसको भी जाने में 3 सेकंड लगेगा, नहीं तो नहीं, चलो 2 सेकंड, 2 सेकंड लगेगा इसको जाने में। नहीं नहीं 2 सेकंड नहीं, चलो 1 सेकंड रखते हैं। 1 सेकंड रखते हैं कि तुरंत चला जाए, तुरंत चला जाए, 1 सेकंड रखते हैं। और इस पे हम डिले नहीं लगाएंगे, इस पे कोई डिले नहीं लगेगा, ये हमारा डिले नहीं होगा, ठीक है। इस पे हम कोई डिले नहीं लगाएंगे, इस पे हमने डिले नहीं लगाया। अब हम दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दूसरे वाले पे भी ऐड एनिमेशन पे क्लिक करो। ऐड एनिमेशन पे देखो, देखो दूसरे वाले को दिखाने से पहले अब मैंने पहले वाला जो मैंने फ्लोट आउट का दिखाया ना, वो मैं आपको अब दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं आपको शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आया, ये हमारा आया, फिर हमारा ये वाला आया, फिर हमारा ये चला गया, ठीक है। ऐसे करके काम करेगा। एस्केप करते हैं। अब इस MS एक्सेल को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इस पे भी मैं एक फ्लोट आउट का एनिमेशन लगाता हूँ। तो मैं ऐड एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, और इस पे भी मैं फ्लोट आउट लगाता हूँ। लगाने के बाद इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस करता हूँ, जैसे कि करना चाहिए, और 1 सेकंड, और इस पे भी कोई डिले नहीं। तो मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, ये हमारा आया, फिर हमारा ये आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आएगा पावर पॉइंट, पावर पॉइंट आया। अब आने के बाद ये दोनों हमारे चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे चले गए, एस्केप करते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले पे भी लगा देते हैं, इस वाले पे भी हम लगाते हैं। इस वाले पे भी ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है, करने के बाद इसको करना है फ्लोट आउट, फ्लोट आउट करना है, और इसको भी ऑन क्लिक से हटकर आफ्टर प्रीवियस पे कर देना है। आफ्टर प्रीवियस पे करने के बाद आप यहाँ से जाओ, जाने के बाद यहाँ से इसको 1 सेकंड ही रख दो, इसको भी 0 रख दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे करो शिफ्ट प्लस F5, तो अब यहाँ पे वही सेम टू सेम काम करेगा। तो यहाँ पर देखो, तीनों जो हमारे इस तरह से आए थे ना, तो तीनों हमारे उस तरह से चले भी गए। लेकिन कभी कभी ना क्या दिक्कत होती है कि ये जो हमारा एक एनिमेशन आया ना, आने के बाद वो तुरंत चला गया, और फिर हमारा ये MS एक्सेल वाला आया, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए दिखाया था, यहाँ पे देखो। अब ये देखो कभी कभी ना कुछ कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो दिक्कत आपको सॉल्व करनी है। जैसे कि एनिमेशन पैन पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे देखो आपका प्रॉपर, अभी अभी मेरा जो प्रॉपर है ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और वो मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। तो वो दिक्कत कब होती है, जब आप किसी एक चीज पे, कि पहले आपने माइक्रो MS वर्ड सिलेक्ट किया, और उस पर आपने एंट्रेंस भी लगाया और एग्जिट भी लगा दिया। फिर आपने इस MS एक्सेल पे काम करना शुरू किया, कि फिर आपने इस पे एंट्री किया, मतलब एंट्रेंस किया, फिर आपने एग्जिट किया। तो एक एक करके काम करने से क्या होता है कि हर एक में आपने एक एक करके काम किया, फिर आप उसको वीडियो को ऑन करेंगे, तब आपका ये दिक्कत करेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो MS वर्ड जो है ना, ये हमारा पिक्चर नंबर 9, यहाँ पे देखो एनिमेशन पैन में दिख रहा होगा, पिक्चर नंबर 9 जो है वो हमारा MS वर्ड है। फिर MS एक्सेल जो है वो हमारा पिक्चर नंबर 11 है, और पिक्चर नंबर 14 है हमारा पावर पॉइंट। तो कभी कभी क्या होता है, ये हमारा ये ना पिक्चर नंबर 9, ये इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ इसको मैं। तो इसको अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके, अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके अगर 9 के ऊपर, 11 के ऊपर लेके जाऊँ ना, और छोड़ दूँ, तो देखो ये इसके नीचे आ जाएगा। और ये आप चाहे तो, अब यहाँ पे देखो, ये चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो रिकॉर्डर एनिमेशन है ना, इस पे आप मूव अर्लियर करोगे तो ऊपर जाएगा, और मूव लेटर करोगे तो नीचे आएगा। मूव लेटर मतलब नीचे, और मूव अर्लियर मतलब ऊपर। तो इसको देखो, हम नीचे नीचे करेंगे तो नीचे नीचे आ जाएगा, और इसको ऊपर ऊपर करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा। तो मैं इस 9 के बाद मैं ये वाला रखता हूँ, ठीक है। 9 के बाद ही मैं ये वाला रखता हूँ। अब अगर मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूं, अच्छा ये वाला ऊपर, सॉरी ये वाला ऊपर हो गया ना, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये रेड वाला नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले ग्रीन वाला आएगा। ग्रीन का मतलब क्या है, जो जो हमारे ग्रीन कलर का है वो हमारे एंट्रेंस है, और जो हमारे रेड कलर का है वो हमारा एग्जिट का है। तो यहाँ पे देखो एंट्रेंस का पहले है, और 9 वाला उसके नीचे है, ठीक है, मतलब एग्जिट का। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, तो हमारा ये आया, ठीक है, और ये तुरंत चला गया। फिर हमारा ये वाला आएगा 5 सेकंड का डिले के बाद, 1 सेकंड 5 सेकंड के डिले के बाद हमारा ये वाला आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी दिक्कतें आती है। तो अगर आप काम कर रहे हो, तो अगर एक में अगर प्रॉपर तरीके से उसमें एंट्री भी लगा दिया और एग्जिट भी लगा दिया ना, तो फिर आपका इस तरह से काम हो जाएगा कि पहले आपने एक एंट्रेंस लगाया, फिर आपने उसका एग्जिट लगाया,
फिर दोबारा आपने एंट्रेंस लगाया MS एक्सेल का, फिर दोबारा उसने उसका एग्जिट लगाया, तो उसमें पता है ये दिक्कत आपकी आएगी। तो इसको सॉल्व यहाँ से कर लेना, यहाँ से आप ये चीज सॉल्व कर लेना। याद रखना कि जो रेड वाले है ना, अगर आप चाहते हो कि एग्जिट वाले सबसे लास्ट में आए, तो इन सभी एग्जिट वालों को लास्ट में कर देना। मतलब इनको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे लेफ्ट क्लिक करके नीचे कर देना, या फिर जो मूव लेटर है ना, मूव लेटर को प्रेस कर करके इन एग्जिट वालों को नीचे लेके आ जाना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप कोई भी एनिमेशन एंट्रेंस करते हो और वो चाहते हो कि वो आपका रहे, जाए नहीं, तो आपको उसे उसका जो एग्जिट करोगे ना, एग्जिट लगाना चाहते हो तो एग्जिट लगाओगे तो उसको लास्ट में कर देना। कि क्या होगा कि पहले जो आएंगे ना उसके बाद ही वो तुरंत एग्जिट ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा कि वो आने के साथ साथ आपका चला जाएगा, उस आने के साथ साथ ही आपका चला जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए ये जो एंट्रेंस एग्जिट वाला है ना, ये सभी आपके लास्ट में रखना और एंट्रेंस वाले आपके पहले रखना। लेकिन कुछ कुछ एनिमेशंस में क्या होता है कि एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी कर देता है, वो बात अलग है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे सिलेक्शन पेन से इस चीज को कस्टमाइज करना है, सिलेक्शन पेन से मतलब ये जो सिलेक्शन नहीं एनिमेशन पेन से, एनिमेशन से पेन से आपको इन चीजों को कंट्रोल करना है। ठीक है, कि कौन सा पहले आना चाहिए था, कौन सा बाद में आना चाहिए था, ये चीज आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज तो आपको क्लियर कर दी। ठीक है, ये चीज मैं तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम मेरे को और एक चीज आपको बताना है। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं इसका और एक कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे और एक स्लाइड बना लेता हूँ, इसके नीचे मैं और एक स्लाइड बना लेता हूँ। ठीक है, इस वाले स्लाइड में, इस वाले स्लाइड में, तो यहाँ पे देखो मैं इन सभी का कॉपी लेके आता हूँ, शिफ्ट दबाकर इन सभी का एक एक कॉपी बना लेता हूँ। सॉरी, इन सभी का एक एक कॉपी बनाता हूँ, शिफ्ट दबाकर मैं इन सभी का कॉपी कर रहा हूँ। शिफ्ट दबाने से ये सब ग्रुप हो जाता है ना। अब कंट्रोल प्लस सी करता है, कंट्रोल प्लस सी करने के बाद इस खाली स्लाइड में आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी से इन सभी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन सभी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इन सभी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे इन सभी का लगा दिया, और इन सभी का जो ये हमारे ये है ना, क्योंकि ये कॉपी होके उससे आया ना, उससे हमारा कॉपी होके आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको अगर ज्यादा इसमें कुछ बताऊंगा ना तो आपको दिमाग में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए डिलीट कर देता हूँ। देखो पहले वाले जो सेकंड नंबर का स्लाइड है ना, सेकंड नंबर के स्लाइड में मेरे ये सब है। ठीक है, अभी जो दूसरा वाला स्लाइड है मैंने इस पे भी कॉपी किया, तो इस पे भी ये सब कुछ आ गया हमारा। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके आऊँ, शिफ्ट करके मैं इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक एक करके मैं इन सभी पे शिफ्ट, मैंने अभी तक शिफ्ट दबा के रखा है। ठीक है, शिफ्ट दबाने के बाद इन सभी पे एक एक करके क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर दिया, अब मैं डिलीट बटन से इन सभी का जो एनिमेशन है ना वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इन सभी का मैंने एनिमेशन डिलीट कर दिया। अब मैं इसके पहले में मैंने क्या दिखाया, पहले वाले में मैंने दिखाया कि इमेज में आप एनिमेशन कैसे लगा सकते हो। अब हम दिखाएंगे टेक्स्ट में कैसे एनिमेशन लगा सकते हो, टेक्स्ट में किस तरह से आप एनिमेशन लगा सकते हो। यहाँ पे हम टेक्स्ट में एनिमेशन लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ एनिमेशन में, एनिमेशन में देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे, इस वाले पे, इस पे मैं एनिमेशन लगाऊंगा कि हमारा फ्लोट इन करे। फ्लोट इन नहीं, इस पे भी फ्लोट इन अच्छा नहीं लगेगा, इस पे हम कर देता है वाइप। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन हम ये वाला नहीं, हम करेंगे लेफ्ट से राइट वाला वाइप, ये वाला लेफ्ट से राइट वाला वाइप करेंगे हम इस पे। ठीक है, मैं इन इमेजेस को डिलीट कर देता हूँ, इस इमेजेस की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं इन तीनों को मैं पकड़ के नीचे लेके आता हूँ बीच में, इन सभी को मैं बीच में लेके आ जाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। और इसको भी पकड़ के, ठीक है, तो मैंने इन तीनों को मिडिल में कर दिया। मिडिल में करने के बाद यहाँ पे देखो मैं इस पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे वाइप लगाया, और वाइप का मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाला वाइप, मतलब ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा वाला वाइप लगाया। ठीक है, एंट्रेंस का कर दिया, और एंट्रेंस में भी हमें क्या करना है आपको पता है, मैंने बता दिया था, विथ प्रीवियस पे करना है, और इसका टाइमर लगाना है तुम्हें 1 सेकंड का, 1 सेकंड लगे इसको आने में, और इसमें हम डिले नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा, MS वर्ड आया। ठीक है, तो मैंने इस पे भी बता दिया किस पे कैसे लाना है आपको, और MS एक्सेल में भी कर देता है। MS एक्सेल में हम फ्लोटिन वाइप लगाएंगे। वाइप हमारा कौन सा वाला वाइप होगा, ये वाला वाइप। ठीक है, ये वाला वाइप। अब यहाँ पे देखो, आपने एक चीज देखा कि आपको अलग अलग करके करना पड़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको। तो अगर ये टाइम आपका ना लगे, उसके लिए आपको क्या करना है बताऊं, इस वाले MS वर्ड में आपको सिलेक्ट करके रखो। ठीक है, इस पे आपने क्या लगाया, इस पे आपने एक एनिमेशन लगाया एंट्रेंस का, फिर आपने क्या किया है, फिर आपने इस पे एक ड्यूरेशन लगाया है और इसको विथ प्रीवियस पे रखा है, और इसका डिले नहीं लगाया है। ठीक है, अब मैं इस वाले पे जाता हूँ, जाने के देखो इस वाले पे मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद इसको एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करना है। एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर दिया। देखो एनिमेशन पेंटर क्या है, एनिमेशन पेंटर बिल्कुल हमारा फॉर्मेट पेंटर जैसा है। फॉर्मेट पेंटर तो आपको पता है ना, मैंने आपको होम टे में बताया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट पे अगर फॉर्मेट लगाते हो, उसका टेक्स्ट एडिट करते हो, उस पर कोई अलग तरह के इफेक्ट्स लगाते हो,
और भी कई उस पर शेड लगाते हो, उसको बोल्ड करते हो, उसको इटैलिक करते हो, तो फिर अगर उसको आपको फॉर्मेट पेंट कर देते हो ना, उसका उसका फॉर्मेट आप कॉपी कर लेते हो, फिर आप किसी में भी उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन पेंटर, तो इसका मैंने एनिमेशन कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे एक पेंट ब्रश टाइप का दिख रहा है, आपके एरो के साथ एक पेंट ब्रश के टाइप का दिख रहा है, तो वो आपको लेके आने के बाद इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर दिया तो इस पे भी सेम टू सेम वही फॉर्मेट लग गया, लेकिन इस पे एक चेंज करनी है आपको, वो चेंज बस आपको ये वाली करनी है कि यहाँ से आपका डिले को 5 सेकंड का डिले कर देना है, 5 सेकंड का डिले कर देना है इसको, यहाँ से इसको 5 सेकंड का डिले कर देना है, ठीक है। अब इसको भी आप इस पे आपने सिलेक्ट कर रखा है अभी, और इसका भी एनिमेशन पेंटर को क्लिक करो, एनिमेशन पेंटर करने से इसका भी एक कॉपी बन जाएगा एनिमेशन का, जो आपने इस पे लगाया था कि एनिमेशन ड्यूरेशन टाइम डिले प्रीवियस, ठीक है, वो सब आपने कॉपी कर लिया। अब इसको इस पावर पॉइंट पे आके क्लिक कर दो, तो ये वाला इस पे भी आ गया, ठीक है। अब डिले इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने 5 सेकंड का डिले लगाया ना, कि 5 सेकंड का डिले, तो इसको आप कर दो 10 सेकंड का, जैसे हमने इमेज में किया था, इस पे भी आपको डिले कर दो 10 सेकंड का, 10 सेकंड का डिले कर दिया ना। तो इन सभी पे मैंने एक जैसा ही लगा दिया, एनिमेशन पेंटर को यूज करके तीनों में एक जैसा लगा दिया, लेकिन बस इसमें बीच वाले पे मैंने 5 सेकंड का डिले बढ़ा दिया, और इस आखिर वाले पे पावर पॉइंट में मैंने 10 सेकंड का डिले बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 करूंगा, नहीं चलो मैं इस वाले पे डिले लगाऊं, रुक जाओ, इस वाले पे भी हम डिले लगाते हैं, इस पे हम लगा देते हैं 5 सेकंड का डिले, इस पे हम 5 सेकंड का डिले लगाते हैं। अब मैं क्यों मैं बताता हूँ, मैं जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसका डिले मैं कर देता हूँ 10 सेकंड का, ठीक है। बीच वाले का मैं 10 सेकंड का डिले करता हूँ, बीच वाले का डिले मैंने 10 सेकंड का कर दिया। अब इस लास्ट वाले का डिले मैं करता हूँ 15 सेकंड का, ठीक है, 15 सेकंड का डिले। मतलब हर एक को मैंने 5 सेकंड का मौका ही दिया है कि 5 सेकंड में मुझे इनके बारे में कुछ बताना है। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, और मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे 3 ऐप्स होते हैं टोटल। पहला वाला है हमारा MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं। अगला वाला है हमारा MS एक्सेल में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं। और अगला वाला है हमारा पावर पॉइंट, जिसमें कि हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं। तो ऐसे करके, तो पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट बोला, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बोलने के बाद मैंने MS वर्ड बोला, ठीक है, फिर मैंने अपना MS एक्सेल बताया, ठीक है। अब एस्केप करते हैं। अब यहाँ पे आपको और एक चीज बतानी है, यहाँ पे देखो, आपने ये तो देख लिया, एनिमेशन देख लिया, ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन भी देख लिया। एनिमेशन पेन से क्या होता है, एनिमेशन पेन का मतलब पैनल, एनिमेशन पैनल, यहाँ से आपको सारे पैनल दिख जाएंगे कि किसके बाद कौन सा काम करेगा। और एनिमेशन फॉर्मेटर बता दिया। अभी यह है ट्रिगर वाला। ट्रिगर वाला क्या है, मान लो मैं इस पे भी एक एनिमेशन लगाया था, सब पे एनिमेशन लगाया, तो इसने क्या बुराई किया, इस पे भी एनिमेशन लगा देता है। तो इस पे भी एंट्रेंस का एनिमेशन लगाते हैं, ये वाला ऐसे करके एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है। इसके भी एनिमेशन लगा दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ट्रिगर करेंगे, एक चीज का ट्रिगर करेंगे। अब ट्रिगर का क्या मतलब है, ट्रिगर का मतलब है, मान लो आपने एक चीज को सिलेक्ट कर रखा है, और उस पर आप जब क्लिक करोगे तो हमारे बाकी क्या आएंगे। इस पे हम जाते हैं, एनिमेशन पैन को ओपन करते हैं। एनिमेशन पैन को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, ये जो आपका ये दिख रहा है ना आपको, मैं इसको अभी नॉर्मल कर देता हूँ, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इसको लेकर मैं ऊपर लेके आता हूँ अर्लियर, इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि टाइटल हमारा सबसे ऊपर है ना, मतलब टाइटल हमारा सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहला चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये जो तीनों है ना, ये जो नीचे वाले जो तीनों टेक्स्ट है, ये हमारे तीनों टेक्स्ट, इन सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं देखो इस वाले पे, ये जो टेक्स्ट वाला है ना, पहला वाला मैंने MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ। शिफ्ट दबा के रखने के बाद, मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखा है मैंने, फिर इन तीनों को एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों को मैंने एक एक करके सिलेक्ट कर लिया। देखो मैंने सिर्फ टाइटल को छोड़ के बाकी तीनों नीचे के मैंने सिलेक्ट कर लिए, एक साथ सिलेक्ट कर लिया, तो देखो तीनों हमारा हाईलाइटेड है, ठीक है। अब आपको ट्रिगर पे जाना है, ट्रिगर पे जाने के बाद ऑन माउस क्लिक पे जाने के बाद आपको टाइटल पे क्लिक कर देना, आपको टाइटल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। टाइटल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, तो देखो हमारा ये वाला आया, मेरा ये वाला यहाँ पे आया, लेकिन देखो बाकी वाले अभी तक हमारे आए नहीं, अभी तक हमारे बाकी वाले आए नहीं। आप जितना ही वेट कर लो ये आएंगे नहीं, आप जितना भी वेट कर लो ये हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसको ट्रिगर कर रखा है, इन तीनों को हमने ट्रिगर कर रखा है टाइटल से, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइटल से हमने ट्रिगर कर रखा है। मतलब ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल आपको एक जगह पे मारना है, ठीक है, ये बॉल आपको दीवार पे मारना है, और जब तक उस दीवार पे मारोगे नहीं तो आपका साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना,
ये है हमारा वो बॉल, और इस बॉल को हमें मारना है, मतलब इस पे हमें लेफ्ट क्लिक करना है। इस पे सॉरी सॉरी मैंने एंटर दबा दिया था गलती से, दिखा देता हूँ। इस पे शिफ्ट प्लस F5 करना है, तो ये हमारे ये वाला आ गया। इस पे हमें अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना, मतलब लेफ्ट क्लिक करना है। तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम अब हमारा ट्रिगर हुआ है। अब हमारा 5 सेकंड बाद यहाँ पे ये हमारा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिगर कर रखा है। तो देखो ट्रिगर करने से क्या होता है कि मान लो आपके यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पहले आपने जो टॉपिक आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे कि देखो ये हमारे किस लिए काम करता है, तो मैंने काम कैसे किया। मैंने इन तीनों मैंने जिन चीजों पे हमें ट्रिगर करना है, जिन चीजों पे मैंने ट्रिगर करना है, उन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। मैंने शिफ्ट दबाकर मैंने उन सभी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ट्रिगर पे गया। ट्रिगर पे जाने के बाद ट्रिगर पे जाने के बाद मैंने उसको यहाँ पे टाइटल 1 पे क्लिक कर दिया। टाइटल 1 हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मैंने उन सभी को ट्रिगर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरा बताने से पहले ही मेरा माइक्रो MS वर्ड आ गया था। तो ये जब ये जिससे ना आए, इसलिए इसलिए मैंने इसको ट्रिगर कर दिया कि मैंने मान लो मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ। तो आज हम बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो जितने भी एप्स हैं उन सभी का एक मेन हिस्सा है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हमारे एप्स हैं वो सभी आते हैं। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में बता दिया। अब बताने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बताने के बाद अब मुझे उन सभी एप्स की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने माउस को लेके आता हूँ, और इस माउस को लेके जाने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इसके ऊपर आपको कहीं पर भी क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। तो देखो लेफ्ट क्लिक मैंने कर दिया। और यहाँ पे जो डिले है ना, डिले होने की वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो नॉर्मली टाइम नहीं लगेगा अगर आप डिले नहीं लगाओगे तो यहाँ पे देखो पहला हमारा है माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, फिर हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें कि हम डेटा एंट्री वगैरह करते हैं। अगला है हमारा पावर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे करके जब हमें उन चीजों की जरूरत है, तो अब तब हम पहले वाले पे ट्रिगर जिस पे हमने किया था उस पर क्लिक कर देंगे। फिर जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हमारे बाहर निकल के आएंगी, तो इसलिए ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इन सभी चीजों का मतलब समझ लिया। आपने इसको भी देख लिया, मूव अर्लियर भी देख लिया, ठीक है, मतलब रिकॉर्डर एनिमेशन। फिर आपने ये वाले भी ऑप्शंस देख लिए। फिर आपने यहाँ पे ट्रिगर एनिमेशन पैन, फिर यहाँ पे एनिमेशन पेंटर भी देख लिया, ठीक है। फिर आपने ऐड एनिमेशन देख लिया। और यहाँ पर आपने सिर्फ दो ही चीजें देखी हैं, एक है हमारा एंट्रेंस और एक हमारा एग्जिट। और अभी भी हमारा एम्फेसिस बाकी है और मोशंस बाकी है। इसको देखने के लिए मैं किसी और जगह पे जाता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे मैं सब बताऊंगा ना तो आपको दिमाग उलझ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन के इस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इस पे मैं एक एंट्रेंस लगा देता हूँ। वाइब कैसा लग रहा है, अब वाइब भी अच्छा लग रहा है, चलो वाइब लगा देते हैं। ठीक है, वाइब लगा दिया हमने। और इसको ऑन क्लिक से हटाकर इसको विद प्रीवियस पे कर देते हैं। और इस पे हम ड्यूरेशन लगाते हैं 50 सेकंड का, नहीं 1 सेकंड का। 1 सेकंड लगाते हैं कि 1 सेकंड लगेगा इसको आने में, नहीं 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड। 2 सेकंड लगाते हैं इसको, 2 सेकंड लगेगा इसको आने में। और इस पर हम डिले नहीं लगाते हैं, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा हम ऐड एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद हम और एक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइप किया था ना, तो वाइप वाला यहाँ पे सिलेक्ट नहीं, इस वाले हम वाइप हमने वाइप लगाया था, और इसको हम एग्जिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वाइप में लगाते हैं इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। इसको इसको हम कर देते हैं नीचे की तरफ, कि पहले ऊपर नीचे से ऊपर आया, अब ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। और इसका हम कर देते हैं इसको, देखो अब यहाँ पे इसको ऑन क्लिक से हम इसको आफ्टर प्रीवियस पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हमारा ये विद प्रीवियस पे था, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, एनिमेशन पैन पे जाओ और यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है कि जहां से आपका ये जो एंट्रेंस चालू हो रहा है ना, उसके नीचे ही आपका एग्जिट भी चालू हो रहा है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको जाने के बाद इसको आफ्टर प्रीवियस कर दोगे, तो आफ्टर प्रीवियस के बाद देखो ये हमारा अलग हो गया। पहले हमारा एंट्रेंस आएगा, फिर बीच में एक लाइन बन रहा है, एक छोटा सा लाइन बन रहा है, फिर हमारा एग्जिट हो रहा है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कर दो आप, इसका ड्यूरेशन कर दो आप 1 सेकंड का ड्यूरेशन कर दो। इसका भी 1 सेकंड, इसको 2 सेकंड का ड्यूरेशन कर दो, 2 सेकंड का। और इसको डिले मत करो, ठीक है। इसको डिले करने की जरूरत है, नहीं चलो डिले करने की जरूरत नहीं है, एक ही है ना हमारा। अगर ये कोई अलग इमेज होता तो डिले लगाना पड़ता, अलग कोई टेक्स्ट होता तो उस पर डिले लगाना पड़ता। तो हम इस पर डिले नहीं लगाएंगे, कि पहले हमारा एंट्रेंस होगा, फिर जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा फिर हमारा अपने आप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये जो हमने कर दिया ना, अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, ये हमारा आया, ठीक है। फिर हमारा ये ऐसे चला गया, ठीक है।
और इसको डिले कर देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइम ले लेगा। ये हमारा डिले कर देते हैं इसको, चलो डिले कर ही देते हैं, ठीक है। 2 सेकंड का डिले कर देते हैं इसको, 2 सेकंड का डिले कर देते हैं। मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा आएगा। अब 2 सेकंड का डिले लगाएगा, 2 सेकंड तक रहेगा, फिर हमारा 2 सेकंड बाद ये हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, ये तो हमने देख लिया था, एंट्रेंस और एग्जिट तो हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम नया क्या है, यहाँ पे नया है हमारा एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत तरह के हमारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस को आप अलग अलग करके ट्राई करके देखना, जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से किसी एक ही ऑप्शन को बता देता हूँ, क्योंकि इन सभी का बताने का भी टाइम नहीं होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऐड एनिमेशन क्लिक करते हैं। ऐड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिल कलर नहीं, यहाँ पे हम करते हैं फिल कलर वाला नहीं, ऑब्जेक्ट कलर करते हैं। फिल कलर से क्या होता है, फिल कलर से जो इसका बैकग्राउंड है ना उस पर कलर आ जाता था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कलर करते हैं। ऑब्जेक्ट कलर मतलब जो हमारे टेक्स्ट है ना सिर्फ इसी के ऊपर कलर आएगा। तो ऑब्जेक्ट कलर पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट कलर में भी इसी का में कलर आ रहा है, नहीं शायद वो कुछ और है। यहाँ पे कई सारे क्या है ना, तो मैं ये वाला क्या है, फॉन्ट कलर। अच्छा, ये हमारा फॉन्ट कलर वाला है, ठीक है। तो फॉन्ट कलर वाले को ले लेते हैं। तो हमने फॉन्ट कलर वाला लिया है, हमारा फॉन्ट कलर है, ठीक है। तो फॉन्ट कलर वाले को मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसका ऑन क्लिक नहीं, इसको हम कर देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे विथ प्रीवियस। इसको हम विथ प्रीवियस से रखेंगे, विथ प्रीवियस से रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्यूरेशन लगा देना है 2 सेकंड का। हाँ चलो, इसको कलर में चेंज करने में 2 सेकंड लगेगा। और इसको डिले कर देता है, इसको डिले करे, नहीं डिले नहीं करते, इसको हम 0 कर देते हैं, इसका डिले हम 0 कर देते हैं। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, तो देखो ये हमारा आया और इसका हमारा कलर चेंज हो गया। और फिर कलर चेंज होने के बाद ये हमारा चला गया, ठीक है। ये हमारा आया, इसका कलर चेंज हुआ, फिर ये हमारा चला गया। एस्केप करते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से वर्क किया, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इसको मैं विथ प्रीवियस पे जाने के बाद इसको मैं आफ्टर प्रीवियस पे करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा, ये देखो ये हमारा टेक्स्ट आया, ठीक है। अब ये हमारा चला गया, लेकिन कलर चेंज तो नहीं हुआ। कलर चेंज कब होगा, जब वो आपका टेक्स्ट रहेगा ना, तो अभी आपने क्या किया था, आफ्टर प्रीवियस कर दिया था, मतलब वो चला गया। अब चला जाने के बाद वहां पे कलर चेंज कैसे होगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसको हमेशा विथ प्रीवियस पे करना है, कि मतलब पहले आए, इस एग्जिट के पहले आए। और ये जो एग्जिट वाला है ना, इसको एक काम करो, इस एग्जिट वाले को आप नीचे कर दो, ये इस एग्जिट वाले को आप नीचे कर दो। तो ये जो एम्फेसिस है ना, एम्फेसिस वाले को बीच में कर दो। पहले एंट्री करेगा, फिर आपका एम्फेसिस होगा, मतलब कलर चेंज होगा, फिर आपका एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने इसको रख दिया है। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा, तो ये देखो यहाँ पे हमारा एनिमेशन आया, इस पे कलर चेंज हुआ ना, अब ये हमारा एग्जिट कर गया। तो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने लगा दिया है। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, और हमेशा यही करना कि एम्फेसिस में हमेशा आफ्टर प्रीवियस नहीं, इसको हमेशा विथ प्रीवियस पे रखना, इसको हमेशा विथ प्रीवियस पे रखना, जिससे कि आपका आफ्टर मतलब जाने के बाद ना हो, जाने से पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी देख लिया कि एम्फेसिस क्या होता है। और देखो, मैंने जो ये सभी चीजें मैंने आपको अलग अलग स्लाइड्स में बताया ना, ये मैंने इसलिए बताया जिससे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, फिर आप अलग से सभी चीजों को एक में मिक्स करके कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अलग अलग से बताने का यही मतलब है, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं और एक स्लाइड लेता हूँ, मैं यहाँ पे और एक तरह का चीज बताऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने एम्फेसिस तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे और एक तरह का है, उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे और एक अलग ले लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये वाला क्यों लिया मैंने, यहाँ पे मैं लेआउट में जाकर यहाँ पे इसको ब्लैंक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक ले लिया। अब यहाँ पे मैं गूगल में जाता हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे मान लो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा है हमारा, ये वाला, इसका मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको मैं इसको इस वाले को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ से अब मैं यहाँ से यहाँ पे मैं इस MS वर्ड के इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं लास्ट स्लाइड में आता हूँ, लास्ट स्लाइड में जिस स्लाइड में मैं दिखाने वाला था, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने इसका पेस्ट किया ना, ये देखो एनिमेशन पैन में इसके ये वाले भी हमें दिख रहे हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं, Ctrl+V करता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाकर इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका एनिमेशन हमें नहीं चाहिए, इन दोनों का एनिमेशन हमें नहीं चाहिए, इस पे हम अलग तरह का एनिमेशन लगाएंगे। तो इस वाले इमेज को मैं बड़ा करता हूँ, इस वाले की इमेज को मैं बड़ा करता हूँ, इसको ऊपर ढक देते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा ढक गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है, ढक गया। तो यहाँ पे ये हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं ये वाला एनिमेशन पे जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स से बहुत सारे हैं हमारे, इन ये सभी काफी काफी मस्त है कि इससे ये काफी बढ़िया है। ठीक है, बहुत सारे एक अलग ही तरह का एनिमेशन इस पे आता है। ठीक है, तो इन सभी को अभी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, काश मैं बता पाता, तो उसके लिए हम एक अलग से हम कभी वीडियो बनाएंगे, अपने चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको सिंपली समझ लेते हैं कि इनमें मोशन पाथ का क्या मतलब है। यहाँ पे मान लो ये लाइन्स वाला लेता हूँ, और लाइन वाला मैंने लिया। लाइन वाला लेने के बाद यहाँ पे देखो एक लाइन आ गया है, यहाँ पे एक लाइन आ गया है। मैंने सिर्फ लाइन वाला लिया, तो लाइन में एक लाइन आ गया है, यहाँ पे छोटा सा करके दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन वाला आया ना, इसको हम वैसे कैसे करते हैं, जो रेड वाला है ना, रेड वाले को पॉइंट को लो, पॉइंट को लेने के बाद रेड वाला पॉइंट यहाँ पे लो, और इसको यहाँ पे सामने यहाँ पे रख दो, इसको सामने यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे रख दो, रख दिया। अब ये हमारा बन गया। अब इस पर क्लिक कर दो, करने के बाद इसका एक टाइम पीरियड लगा दो, इसको आप कर दो विथ प्रीवियस कर दो। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन लगा दो 5 सेकंड, नहीं 3 सेकंड का ड्यूरेशन लगा दो, और इसको डिले मत करो। ठीक है, सिर्फ इतना ही रखो। अब आप शिफ्ट प्लस F5 दबाओ। तो आज हम एमएस वर्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो एमएस वर्ड में हमारे ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है ये हमारा एमएस वर्ड के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ एमएस वर्ड के रिलेटेड होता तो यहाँ पे हमारा एक ऐसा स्लाइड बनता जिस स्लाइड में यहाँ पे सामने एमएस वर्ड होगा, फिर हम एमएस वर्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो एमएस वर्ड का ये साइड में आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें एमएस वर्ड के बारे में डिटेल दिखेगा। तो यहाँ पे इस मोशन इफेक्ट से क्या होता है, मोशन एनिमेशन से क्या हुआ कि हमारा मोशन इस इमेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करके लेके गया। अभी तक आपने जितने ही मोशन एनिमेशन देखे हैं उसमें से ये एनिमेशन अलग था ना, ये उन जैसा नहीं है। वहां पे क्या होता है कि एक ही जगह पे आपका एनिमेशन दिखता है, या फिर एग्जिट या फिर एंट्री। ठीक है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे नीचे आता है, वो अलग एनिमेशन है। लेकिन ये है मोशन एनिमेशन कि आपका इमेज यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, एस्केप करते हैं। तो ये वाला जो हमारा एनिमेशन था ये ऐसा ही था। ठीक है, तो मैंने मोस्ट ऑफ मेरे यहाँ पे जितने भी है उन सभी को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, मुझे जितना लगता है कि मैं जितना करवा सकता हूँ मैंने अपना आपको उतना करवा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी इसके प्रैक्टिस करना। ठीक है, इससे अच्छे से समझना, और चाहे तो आप बाकी सारे भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। और ट्राई नहीं भी कर पाते तो मैं इनके ऊपर एक अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, और वीडियो बनाने के बाद मैं उसको अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हमारा ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू।